नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं IBN11 में हमारे साथ आज हैं एक मशहूर समाज सेवी जो लगातार गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते आ रहे हैं और ये मुस्लिम बहुजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इनको एक काफ़ी मतलब कानूनी जिम्मेदारी दी गई है उस अधिकार से। आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि इन्होंने आगे किस तरह से और गरीब बेसहाराओं की मददें की, कहाँ कहाँ गए, किनको किनको इन्होंने उस परेशानियों से निकाला है और परेशानियों से निजात दिलाई है। आप जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे कोरोना का संकट बना हुआ है प्रदेश में, देश में, और जो अर्थव्यवस्था का हाल है वो तो आप लोग से दूर है ही नहीं, सभी कोई जानता है अर्थव्यवस्था किस तरह से गिरी हुई। तो जो रोज़ कमाने खाने वाले थे जिनकी स्थिति इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डूब सी गई है, जो बेचारे इस टाइम पे बिल्कुल ना कमा पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, तो आप तो ऐसी मलंग बस्तियों में काफ़ी लोगों में, तो क्या हाल रहा, किस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा है, किस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आप लोग का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बाद में मैं फिर बहुजन मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वली मोहम्मद भाई का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता शेख ताहिर भाई का और ज़िला अध्यक्ष सलमान मंसूरी भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्हीं ने हमारे मतलब जन सेवा भाव को, उन्हीं ने हमारी कारगुजारियों को और उन्हीं ने हमारी जो मेहनत थी हमारी लगातार जन सेवा के लिए, चाहे वो अधिवक्ताओं के हित में हो, तो चाहे वो आम जनता के लिए हो, चाहे वो 19 दिसंबर वाला जो मामला था उसके लिए हो, चाहे वो घंटाघर के लिए हो, और चाहे वो अभी जो लॉकडाउन की स्थिति में जो हमारे भाई मज़दूर भाई हमारे या जो गरीब परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद के लिए हो। उन्हीं ने जिस भी जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना है, मुझे योग्य समझा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो सूरत हाल इस टाइम पर हिंदुस्तान का है लॉकडाउन के बाद में मतलब समझ लीजिए हर आदमी, हर एक हमारा जो मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो एक नई एक जंग लड़ रहा है डे बाय डे। सुबह उठता है तो शाम की फ़िक्र होती है, शाम को उठता है तो सुबह की फ़िक्र होती है कि आदमी के पास में रोटी नहीं है, आदमी के पास में पहनने को कपड़े नहीं है, आदमी के पास में मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बिल्कुल उसकी ठप हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने अपने घरों से निकले, हम लोग निकल के हम लोग ने जाके हाईवेज़ पे लोगों की मदद की, जाके अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट भी जाके काम किए हैं और लोगों के घर घर जाके राशन बांटने का काम किया है। अभी जब से पहला लॉकडाउन हुआ था 25 तारीख से लेकर 25 मार्च से लेकर और आज तक के हम लोग अभी भी, क्योंकि बहुत सारी तंजीमें भी हमसे जुड़ी हुई हैं इस जनसेवा में, जो ऑल ओवर लखनऊ की कुछ तंजीमें हैं बड़ी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ NGOज़ हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमसे संपर्क करके और जो लोग भी इससे मतलब लाभ लेना चाहते हैं उन तक के वो सेवा सत्कार पहुँचा रहे हैं। जैसे सोहेल जी, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि सरकार लगातार दावे करते आ रही है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, और सरकार की तरफ से लगातार एक स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं कि हर गरीब बस्ती, हर गरीब को खाना पहुँचाया जा रहा है, उनके ज़रूरत के हर सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। हत्ता कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने मज़दूरों को 1000 रुपये भत्ता देने तक की बात कही। ये कहाँ तक ज़मीनी बात सच है और कहाँ तक आपको देखने को मिला कि कितनी बस्तियों में इस तरह की मदद पहुँचाई गई है? तो ये मैं अपनी अगर बात बताऊँ तो हम लोग जहाँ पर भी जाके हम लोगों ने राशन बांटा है, जहाँ तक भी जाके बांटा है। हम लोग फ़ोटोग्राफी वाली तो मदद करने में बिलीव हम करते भी नहीं कि हम जाके एक एक आदमी के पकड़ पकड़ फ़ोटो खिंचाएं और उसमें उसकी मदद करके उसको हम मदद करें। ऐसा तो हमारे ये हमारा लॉजिक, हमारा इस चीज़ को हमारा ज़मीर हमारा गवाही नहीं देता है। लेकिन जहाँ पर भी गए किसी एक मुकामी ने उस एरिए की या किसी एक भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ सरकार से ये मदद हमको हमारे तक पहुँची है। अब अगर 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चने को आप अगर राशन कहेंगे तो ये तो अपने आप में एक राशन का मजाक है। क्या कोई भी भाजपा का नेता अपने घर में गेहूं फाक के और पानी पी के अपना पेट भर सकता है क्या? ये तो अपने आप में एक मजाक उड़ाने वाली बात है कि अब उनकी जो जो उनकी यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्हीं ने एक टीवी सेट पे बैठ के अंजना ओम कश्यप के साथ में एक स्टूडियो शेयर करके उन्हीं ने एक बात बोली कि मैंने 80 करोड़ हिंदुस्तानी परिवार वालों को राशन बांटा। अब ये तो अगर आप अपने आप में अगर इस चीज़ का आकलन करिए कि 1 अरब 38 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है और ऑन एन एवरेज अगर आप 4 लोग अगर पर फैमिली में अगर रख लें तो हिसाब से तो ये आबादी 3 गुना हो गई। तो अगर हम इस तरह की बातें अगर हम ये यूनियन मिनिस्टर
हो कि अगर हम ऐसी ओछी और बचकानी बातें करेंगे तो ये तो एक मैं समझते हैं कि आप मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अलबत्ता मजाक उड़ा रहे हैं गरीबों का, जो कि इस टाइम आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आपकी जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल भी मतलब गरीब के तो फेवर में है ही नहीं। आपकी सारी नीतियाँ आपकी सिर्फ़ और सिर्फ जो पूंजीपति हैं उनके लिए, अमीरों के लिए। आप सिर्फ प्रो अमीर गवर्नमेंट हैं, आप एंटी गरीब गवर्नमेंट हैं। आपको हम यही कहेंगे कि आपकी सारी नीतियाँ सिर्फ खाली अमीरों के लिए हैं और आपकी जितनी कूटनीतियाँ हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बहुजन मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुहेल साहब थे और उन्होंने किस तरह से बताया कि सरकार की बातें पूरी तरह से खोखली नज़र आ रही हैं। जो गरीबों को लगातार राहत और मदद, राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही जा रही है, वो ज़मीनी स्तर पर किस तरह से कितनी सच थी, वो उन्होंने बस्तियों में जाते हैं और गरीबों के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है, तो उन्होंने आप तक अपनी बात रखी। हमारे साथ मुस्लिम महासभा के उपाध्यक्ष भी बैठे हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह के सूरत हाल देखे, क्या माहौल रहा लॉकडाउन में और किस तरह की स्थिति रही। तो सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह से इस टाइम पे गरीब बस्तियों में लोगों के जो हाल हैं, जो आज 50 से 60 दिन हो रहे हैं लॉकडाउन को, तो उसमें वो किस तरह से अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं और उनको किन चीज़ों की अब ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोगों का जो भी मदद का सिलसिला जो भी चल रहा है, अब तक हम लोग ये देखते आए हैं कि लॉकडाउन से अब तक जितना भी हम लोगों ने राशन बांटा, सामान बांटा, जिस भी घर गए हैं वहाँ पर बहुत बुरा माहौल है और बहुत बुरा हाल है। कहीं पे जो भी गरीब हैं, कहीं पे किसी के पास भी खाने के लिए कोई सामान मुहैया नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट किसी भी तरह से कोई सामान ना तो उन तक पहुंचा रही है। हाँ, खाली उनके जुमलों में ज़रूर सुनने को आ रहा है कि कोई कह रहा है कि हमने इतना बांट दिया, कोई कह रहा है हमने उतना बांट दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी गरीब के पास कोई भी सामान नहीं पहुंचा है और हर घर की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। ये तो हमारे कुछ समाज सेवी हैं, हम लोग हैं और बहुत सारी ऐसे NGOs हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। और हमें ये लगता है कि अगर ये NGOs और हमारे जो भी सोशल वर्कर हैं वो अगर बढ़ कर के आगे ना आए होते इस फील्ड में, तो हमारे गरीबों का बहुत बुरा हाल होता है। और कोरोना का संकट जो दिखाया जा रहा है, कोरोना के संकट से तो लोग इतना नहीं मर रहे हैं जितना हमारे हिसाब से लोग भूख से मर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उपाध्यक्ष जी भी हमारे यही बात बता रहे हैं जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। तो अब अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी के कहने के मुताबिक जहाँ पे सरकारें अपनी सही से जिम्मेदारी को नहीं निभा रही हैं और वहीं लगातार बड़े बड़े चैनलों पे वो अपने गुणगान गा रहे हैं और उनके प्रवक्ता और उनके नेता भी लगातार गरीबों की मदद करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों तक राहत सामग्री नहीं पहुँच रही है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ IBN 11 मोहम्मद अमान।